बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सैयद अब्दुल राफिक कादरी। आज हम बात करेंगे कि बैंक होता क्या है, क्यों बनता है। ये सीरीज है हमारी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन में, इंटरमीडिएट कॉमर्स में मॉडर्न बैंकिंग के सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर है ये। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत रजिस्टर हुए थे। उससे पहले रजिस्टर हुए तो वो बहरहाल उस लॉ के तहत मैनेज होते हैं। लॉ के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक लिस्ट मेंटेन करते हैं अपने पास। उस लिस्ट में जिन बैंकों के नाम है वो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, जो उसके अलावा कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी होते हैं जिनके भी हम बाद में किसी और जमाने में बात करेंगे। याद रखना, बैंक कहाँ होता है। बैंक में एक हेड ऑफिस होता है और ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस पूरे मुल्क में फैली हुई होती हैं क्योंकि पूरे मुल्क में कस्टमर मौजूद है। हेड ऑफिस आमतौर पे सारा का सारा एक जगह होता है जहां सारे कंट्रोल फंक्शन होते हैं। बाद दफा कुछ डिपार्टमेंट किसी और बिल्डिंग में, किसी और शहर में भी हो सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जहां बैंक रजिस्टर्ड हो वहीं उसका हेड ऑफिस हो। पाकिस्तान में एक बैंक ऐसा है जो रजिस्टर्ड तो भावलपुर में, मगर उसका हेड ऑफिस कराची में है। हेड ऑफिस आमतौर पर वहां था जो मेजर कस्टमर है। आमतौर पर जहाँ सेंट्रल बैंक रेगुलेटर्स हैं तो आमतौर पर हेड ऑफिस कराची में है या लाहौर में है। सूबाई हुकूमतों ने कुछ जो बैंक्स बनाए थे उनके हेड ऑफिस सूबाई दारुल-हुकूमत में, जैसे पेशावर में हो सकता है, कोयटा में हो सकता है। तो ब्रांचेस ऐसी जगहों पर जाके कस्टमर्स पूरे मुल्क में फैले हुए आराम से आ सके। आमतौर पर ब्रांचेस आप गौर कीजिएगा कि जमीनी सड़क पर ही होते हैं, महंगी जगह पर होते हैं। उसके अलावा बैंक्स एक और भी पहचान है, एक और जगह भी है। बैंक्स के एटीएम भी होते हैं। कुछ एटीएम ब्रांच पे लगे हुए होते हैं, कुछ एटीएम बिजनेस प्लेसेस पे लगे होते हैं। जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में एटीएम लगे हुए हैं ताकि कस्टमर कैश निकाल सके। बैंक का जो सीईओ होता है उसकी खास बात यह है कि आपको सीईओ बनाने के लिए स्टेट बैंक से अप्रूवल लेने पड़ती है। हम ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ, आपने किसी को भी अपने शेयर होल्डर्स ने मुंतखब किया, मगर बैंक में सीईओ को कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है सीईओ के ये है कि वो कम से कम 40 साल का हो, उसके बाद एक बिजनेस डिग्री हो और कम से कम 5 साल वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट या उससे ऊपर के किसी ओहदे पर बैंक के कुछ मेन ब्रांचेस में काम करता रहा हो। मतलब अगर कोई साहब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, एचआर में रहे हैं उन एरियाज में, तो वो सेंट्रल बैंक उनकी अप्रूवल देगा। इसके लिए कोर बैंकिंग जो एरियाज है जिनकी हम बात करेंगे। अब बैंक के कोर एरियाज का है। बैंक में एक पहला कोर एरिया जो है वो कैश है, जो कैश मैनेज करता है कि किस ब्रांच में कितना कैश जाएगा, कितना रखा जाएगा। क्योंकि याद रखिए, कैश ही कमाई करता है बैंक की। तो वो तमाम कैश जो ब्रांच में रखा है, ब्रांच के रूटीन ऑपरेशन चलाने के लिए ब्रांच के वॉल्ट में रखा हुआ है, एटीएम में रखा हुआ है, ये वो पैसा है जो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, लिहाजा बैंक उससे कमाएगा नहीं। फिर उसके बाद स्टेट बैंक बड़ी सख्ती से मॉनिटर करता है कि आप किस किस्म के करेंसी नोट लोगों को दे रहे हैं। तो उनको प्रॉपर गड्डी बनती है, खराब नोट अलग रखे जाते हैं। तो एक प्रॉपर कैश मैनेज डिपार्टमेंट है। दूसरा एक डिपार्टमेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट। देखिए, बैंक की असल आमदनी क्या होती है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों से डिपॉजिट लेता है, जिसको वो इन्वेस्ट करेगा या लोन देगा। इन्वेस्ट करेगा या लोन देगा। उसके बाद जब लोग वापस मांगेंगे या उसकी इन्वेस्टमेंट टर्म खत्म हो जाएगी तो लोगों को वो कैश, वो लोगों की डिपॉजिट्स वापस कर देगा। ये सादी डेफिनेशन है। अब इसके तहत देखिए, बैंक पहला काम क्या कर रहा है, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, यानी जो लोन देता है। छोटे लोन भी होते हैं, बड़े लोन भी होते हैं। अब हमारे लॉ के तहत जो डेफिनेशन है, एक तो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जो बहुत छोटी अमाउंट में लोन देते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट है बहुत छोटी सी होती है। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जिनके लोन की बड़ी होती है। उसके बाद कॉर्पोरेट और कमर्शियल कस्टमर्स हैं जिनकी लाखों में, मिलियंस में, बिलियंस में लोन होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं कि हर एक की एक्सपर्टीज। जो लोग छोटी दुकानों को मैनेज की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उससे बिल्कुल ही अलग होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज के रिस्क कैलकुलेट कर सके। फिर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो पाकिस्तानी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं या चीजें इंपोर्ट करती हैं, तो उसको मैनेज करने का एक डिपार्टमेंट है जिसकी बड़ी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, शिपिंग रेगुलेशंस है। ये ट्रेड डिपार्टमेंट मैनेज करता है। इसके बाद बैंक में एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम क्या है कि भाई वो पैसा जो लोन नहीं दिया गया है, वो पैसा अगर बैंक में रखा रह गया तो बैंक कमा तो कुछ भी नहीं रहा है, मगर उन लोगों को प्रॉफिट तो देना है, तो बैंक उसको इन्वेस्ट करता है। बैंक की कंपनीज ऑर्डिनेंस इजाजत देता है कि बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ करता है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में करता है।
बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और बहुत सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरी चीजें जहां पे ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट मैनेज करता है। अब बैंक के ऑपरेशंस जो है आजकल के दौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जो चेक्स की क्लियरिंग हैंडल करता है, डॉक्यूमेंटेशन चीजों को हैंडल करता है, और एक पूरा आईटी डिपार्टमेंट है। मौजूदा दौर में तो बैंक एक्चुअली अगर आईटी डिपार्टमेंट ही बैंक को चला रहा है। इसके बाद एक अहम डिपार्टमेंट जो आजकल क्रिएट हुआ है, चंद सालों से हुआ है, जिसे कहते हैं एडीसी, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अब देखें, बैंक से कैश निकालने के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, इवन एटीएम में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने इंटरनेट के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल है। इन चैनल्स में जब भी कस्टमर इस्तेमाल करेगा तो बैंक की कॉस्ट बचेगी, क्योंकि देखिए ब्रांच सड़क पर होती है, बहुत महंगी जगह पे होती है, वहां बंदे बैठे होते हैं, बिजली एसी का खर्चा होता है। मगर एटीएम के थ्रू फंड ट्रांसफर करने या अपने घर में आप अपने फोन से जब ट्रांसफर करते हैं तो पैसे नहीं लगते। अच्छा, अब बैंक याद रखिएगा कि पब्लिक का पैसा मैनेज करिए। इसका मतलब यह है कि पब्लिक के पैसे की हिफाजत सेंट्रल बैंक हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बैंक में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो कैलकुलेट कर रहा होता है कि जो हमने लोन दिए कितने रिस्क किए हैं। वो रिस्क की सेंट्रल बैंक एक लिमिट डिफाइन करता है, उसमें कंट्रोल रखना पड़ता है। बैंकिंग रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क पे एक बहुत अच्छी फिल्म जो है मार्जिन कॉल है, उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद एक बहुत अहम डिपार्टमेंट बैंक में होता है जिसपे स्टेट बैंक बहुत सख्ती से नजर रखता है, जिसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट कहते हैं। कंप्लायंस का मतलब यह है कि वो तमाम कवानीन जो स्टेट बैंक ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने है, उन पर किस हद तक अमल हो रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर्स पे कितनी सख्ती हो रही है, ये सब चीजें रेगुलर होती हैं। इसके बाद एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अपना है जो बैंक में रेगुलर ऑडिट कर रहा होता है। ये अकाउंट से बिल्कुल ही अलग होता है। बैंक में अपना एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो होता ही होता है, बैंक का अपना एचआर डिपार्टमेंट है, बैंक में अपना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, बैंक का अपना एडमिन डिपार्टमेंट है। तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद बैंक में एक बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट होता है। लीगल डिपार्टमेंट क्यों? तो देखें, दो बात याद रखेंगे। बैंक जो लोन देता है वो सारे लोन एग्रीमेंट्स के तहत होते हैं। उन एग्रीमेंट्स में जब कभी भी कोई मसला हो, आमतौर पर मसले उस वक्त आते हैं जब जिस कंपनी को लोन दिया गया है उसके माली हालात खराब हो जाएं, तो लोग लकूना निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसमें लीगल डिपार्टमेंट उनको कवर करता है, रिकवरीज देखता है। इसके अलावा देखें, बैंक हजारों ब्रांचें बैंक ने ली हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स है, उनके रेंट के एग्रीमेंट है, बैंक मशीन इस्तेमाल कर रहा है, सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है। तो इन तमाम चीजों के जो लीगल एस्पेक्ट्स है, बैंक का अपना लीगल डिपार्टमेंट देख रहा होता है। तो बैंक एक बहुत बड़ा इदारा है। इसी तरह अगर आप बैंकिंग के बारे में मजीद जानना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस तरह, और अच्छा देखें, ये कोर्सेज स्टूडेंट्स के अलावा आम आदमी के लिए भी, आप जो लोग आम आदमी जब ये सुनेगा तो उसे पता लगेगा बैंक हमारे लिए बड़ी खौफ की बात है। तो मैंने सादी जबान में इन लेक्चर्स का मतलब यह है कि भाई आप सीखिए, देखिए कि बैंक होता क्या है। मजीद सवाल आप चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब अगली किसी वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।